हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और आई थिंक एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सभी की फेवरेट थी। ठीक है। और आज इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है भाई। ठीक है, इसीलिए मैं भाई कहता हूँ कि मीम कॉइन से है ना बहुत दूरी बना कर रखनी चाहिए। और आज भाई हम बात करेंगे एक मीम कॉइन जिसका नाम है शिबा इनू। ठीक है भाई, इसको तो आप जानते ही होंगे। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ये फेमस थी, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, वेल्स, ठीक है, स्मार्ट मनी। बट अभी क्या है, अभी काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत बुरी हो गई है। अब देखते हैं भाई क्या बता रहा है शिबा इनू। ठीक है भाई, शिबा इनू का जो प्राइस है वो क्रैश हो चुका है 60% के अराउंड, ठीक है, नवंबर के हाई से। एंड अभी इसका जो टेक्निकल और फंडामेंटल जो फैक्टर्स है ना भाई, वो क्या कर रहे हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं कि आगे और भी ज़्यादा गिरावट हो जाएगी नियर टर्म में। ठीक है, आने वाले थोड़े से ही टाइम में। ठीक है, शिबा इनू, ठीक है, ये बिगेस्ट मीम कॉइन है भाई, मीम इथीरियम पे। और इसका जो है काफ़ी मतलब बुरा हाल होता जा रहा है कि इसका जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी वीक है। ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिस्क पे है। और इसके जो डेटा कंपाइल करा है अभी शिब बर्न ने, ठीक है, शिब बर्न मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो इसने मतलब क्या करा बताया है कि भाई जो बर्न रेट है वो ड्विंडल हो चुका है इन द पास्ट फ्यू डेज। तो आपको मैं बताता हूँ भाई बर्निंग होती क्या है। देखिए, जब भी है ना, जब किसी कॉइन की डिमांड और सप्लाई, ठीक है, जब क्या होता है कि सप्लाई जो है ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या करते हैं कि जो कॉइन है उसको बर्न करना शुरू कर देते हैं, ताकि क्या हो कि जो कॉइन है उसके वैल्यू, जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई है वो कम हो जाए और क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो कॉइन है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो इतना गिरेगा नहीं। ठीक है, ऊपर चढ़ता रहेगा। तो अभी क्या है भाई, इन्होंने भी ऐसा ही करा। तो ठीक है, इन्होंने क्या करा, इट ड्रॉप्ड बाय 72%। ठीक है, अभी ट्यूसडे को तो चलो ठीक है 72% गिर गया था अगस्त 12 को। ठीक है, और इसके जो इन्होंने कॉइन बर्न करे है ना, ठीक है, वो करे 1,81,928। ठीक है, और जो कितने की अमाउंट, ठीक है, थी $2 की। तो भाई इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो कॉइन भाई इनका जो 1,81,928, ठीक है, इसको बर्न करेंगे है ना, इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना, इसका भी तो कोई लॉस होगा, उसकी वैल्यू तो होगी ना। तो वो कितना निकल निकल के आया, सिर्फ $2 का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, आफ्टर बर्निंग भी है ना, जो इनका जो प्राइस कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ नहीं। और जो बर्निंग, जो टोकन बर्न होते हैं, ठीक है, जो टोकन डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि भाई उनका भी तो प्राइस अच्छा खासा निकलना चाहिए, है ना। तो अगर दो लगभग मान लीजिए 2 लाख टोकन बर्न करे तो $2 का प्राइस था उनका। ठीक है, अब क्या है कि भाई जो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, जो पिछला हम बात करें, तो शिब्बा का प्राइस जो है ना वो बेटर रहा है, ठीक है, बर्न रेट के हिसाब से, एज रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन बूस्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि भाई जब है ना ऐसे जो शिब्बा का जो जब हो बर्न करा, तो उससे क्या होता था कि भाई जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बूस्ट हो जाता था, तो उससे क्या हो जाती थी, इन्फ्लेशन मतलब जो उसका प्राइस था वो बढ़ जाता था। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर आना शुरू हो जाते थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। और शिबेरियम जहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक लेयर 2 नेटवर्क है, जिसमें क्या है, उसको भी क्या है भैया स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल किसके लिए करना पड़ रहा है कि अट्रैक्ट नहीं हो रहा कोई भी डेवलपर, इन्वेस्टर। और इसकी जो वैल्यू है ना भाई, टोटल वैल्यू लॉक्ड, TVL, ठीक है, ये TVL जो है वो कितने परसेंट गिर गई है, ठीक है, 10%। ठीक है, इन द पास्ट 30 डेज। तो अभी इसकी टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, 1.75 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो क्या है, मेकिंग इट माइनर प्लेयर, सबसे छोटा प्लेयर बना दिया भाई इंडस्ट्री का। ठीक है, विद अ टोटल वैल्यू ऑफ नियरली 300 बिलियन, जबकि सबकी मिलाकर वैल्यू जो TVL है, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है सबकी, वो 300 बिलियन US डॉलर है। बट इसकी जो है सिर्फ 1.75 मिलियन US डॉलर है, किसकी, शिबेरियम की। ठीक है,
तो इसके चलते भाई अब क्या है कि इन्वेस्टर की डिमांड जो है शिबा इन्यू की है ना वो वीक है इस साल के लिए। तो भैया अभी तक तो बहुत ज़्यादा वीक है, और इसका जो 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है इज़ ठीक है 222 मिलियन डॉलर है, ठीक है। और बहुत कम है, जैसे अब डॉज कॉइन का क्या है 1.7 बिलियन डॉलर है, पेपे का 698 मिलियन डॉलर है, ठीक है। और मतलब फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट क्या है वो भी काफ़ी गिर चुका है 155 मिलियन डॉलर से, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई मतलब मोटा मोटी बात हम यही कर रहे हैं कि भैया शिबा इन्यू जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इस साल तो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, ठीक है। अब इसके नैनसन के डेटा के अकॉर्डिंग जो वेल्स हैं, जैसे हमने बात करी वेल्स और स्मार्ट मनी, ठीक है, इन्वेस्टर्स, तो वो क्या कर रहे हैं भाई अभी कुछ ज़्यादा एक्यूमुलेट भी नहीं कर रहे, ठीक है। इसको जो जैसा है वैसा ही रखा हुआ है। वेल की जो होल्डिंग है वो क्या है 104.68 बिलियन टोकन्स पर ही अटकी हुई है, और अनचेंज्ड है 21 जुलाई से। भाई तब से उन्होंने कोई बाय ही नहीं करा। और स्मार्ट मनी की तो भैया फॉल हो चुकी है 22% इन द पास्ट 30 डेज टू 40.25 बिलियन, ठीक है। तो ये जो है इनका, जैसे आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो चार्ट में भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि स्मार्ट मनी है ना 22.5% डाउन है, और जो वेल है वो भी स्टैगनेंट है, ठीक है। उन्होंने भी कुछ ज़्यादा जून 21 से कुछ ज़्यादा बाय नहीं करा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वेल, ठीक है, ये है वेल, ठीक है। तो वेल का जैसे आप देख सकते हो भाई 21 जुलाई के बाद इन्होंने कुछ नहीं करा, सीधी लाइन है, ठीक है। और स्मार्ट मनी जो है वो भैया नीचे गिरी जा रहा है, नीचे गिरी जा रहा है, और 22% नीचे गिर चुका है ऑलरेडी। तो इसके चलते मतलब क्या है वेल और स्मार्ट मनी दोनों के हिसाब से भी बुरी खबर ही है, ठीक है। वेल और स्मार्ट मनी का एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी होल्डिंग्स क्या होती है, इन्वेस्टर को बूस्ट करती है उनका, ठीक है, बिकॉज दीज इन्वेस्टर्स आर कंसिडर्ड मोर एक्सपीरियंस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड देन टिपिकल रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। तो इनके हिसाब से मतलब क्या है कि अगर वेल और स्मार्ट मनी अगर बाय कर रहा है तो मतलब यार समझ रहे हो कि ये इन बंदों को ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, और इनके पास बहुत अच्छी टीम होती है। तो इसके चलते ही क्या होता है कि भैया ये जो है कोई भी अगर ये बाय कर रहे हैं तो भाई कुछ रीज़न होता है, अगर नहीं कर रहे तो भैया इसका मतलब यही है कि कुछ अच्छा काम है नहीं। और शिबा इन्यू का जो वीक परफॉर्मेंस है भैया अभी पार्टली थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसलिए भी है क्योंकि अब जो इन्वेस्टर है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो शिफ्ट किस पे तरफ हो रहे हैं, न्यू मीम कॉइन्स के ऊपर, ठीक है, स्पेशली जो बने हैं सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो रही है, इनकी जो डिमांड है शिबा की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई चार्ट पैटर्न, ठीक है, चार्ट पैटर्न, ठीक है, 2024 नवंबर के बाद, ठीक है, अब ये नीचे ही गिर रहा है और काफ़ी नीचे वापस इसी लेवल पे आ गया है, ठीक है। और अभी इस किस किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है भाई, ये दो लेवल्स पे ट्रेड इसके बीच में है। तो अगर भाई ये अगर लेवल टूट जाता है तो काफ़ी नीचे आने की संभावना है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है शिबा के लिए। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे शिब जो है, ठीक है, 50 और 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, इंडिकेटिंग बियर्स रिमेन इन कंट्रोल फॉर नाउ, ठीक है। बियर्स के पास है इसका पूरा कंट्रोल। ए बेरिश ब्रेकडाउन विल कन्फर्म्ड इफ शिबा फॉल्स बिलो द लोअर साइड ऑफ, ठीक है, अगर भाई इससे नीचे गिर गया ना तो भाई फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। ए ड्रॉप अंडर दिस स्पॉट वुड सिग्नल मोर डाउनसाइड इन द नियर टर्म, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बना तो भाई फिर ये हो जाएगा कि और भी नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शिबा पे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई होगी। अगर आपके पास है भैया तो डिसीज़न आपका है, आपने होल्ड करना है, बेचना है, जब बाय और करना है वो कम्प्लीटली डिसीज़न आपका ही रहता है। मैं क्या करता हूँ सिर्फ एक मीडियम हूँ आपके तरफ जो है न्यूज़ पहुँचाने का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे। मेरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, अगर आपने उसको नहीं सब्सक्राइब करा तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हम काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं, जनरल टॉपिक्स पे बात करते हैं।
तो उसको भी आप चाहो तो सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा आपको। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।